नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर लगातार सियासत फिर से तेज हो गई है। अब इसे नाम बदलने को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा करें उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं के नाम बदलने की परंपरा सी बन गई है। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने भी रमन सरकार की कुछ योजनाओं को बंद कर दिए थे तो कुछ के नाम बदल दिए थे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है और कुछ योजनाओं के नाम बदलने की तैयारी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने के इरादे से स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना शुरू की थी। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने पीएम श्री योजना लागू की है नई शिक्षा नीति के तहत, और उस स्कूल का जो भी पीएम श्री के अंतर्गत आएगा उसका समुचित विकास के लिए मतलब काफी पर्याप्त फंड मिलेगा और निश्चित रूप से शिक्षा का गुणवत्ता और जो भी संसाधन है सब में मतलब बढ़ोतरी होगी। इसके तहत पहले अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए, फिर हिंदी माध्यम के स्कूलों को भी स्वामी आत्मानंद योजना के तहत अपग्रेड किए गए। इन स्कूलों का काफी क्रेज है। एक दिन पहले जारी 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में टॉपर्स की सूची में इन्हीं स्कूलों के बच्चे अधिक हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पढ़े 12वीं में 7 और 10वीं में 21 बच्चे टॉप 10 की सूची में हैं। इस बीच प्रदेश की विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को केंद्र की पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल करने का फैसला किया है। ये सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी के योगदान है उसको नकारने की कोशिश, मतलब छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को भुला देना चाहते हैं। यदि आपको कोई कार्यक्रम चलाना है तो नया कार्यक्रम चलाइए और किसी का नाम रख लीजिए। अब इस मामले में सरकार की तरफ से सफाई आई है, तो वहीं राज्य सरकार की माने तो पीएम श्री योजना में शामिल होने के लिए किसी भी स्कूल के नाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्कूल का नाम नहीं बदला जाएगा, केवल उसके नाम के आगे पीएम श्री जोड़ा जाएगा। स्वामी आत्मानंद स्कूलों का पीएम श्री करने पर भूपेश बघेल की टिप्पणी पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें सलाह देता हूं कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखिए, पूरी स्थिति की जानकारी ले, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संबंध में भी कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने भी यही कह दिया कि सही है सब कुछ। मैं वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भूपेश सरकार द्वारा शुरू किए गए स्कूलों की सार्थकता नजर आ रही है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले ज्यादातर बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। बीजेपी सरकार संकुचित मानसिकता की है जो स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है। कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सार्थकता अब दिखने लगी है। बेहद ही खुशी का विषय है कि 12वीं और 10वीं की प्रवीण सूची में 70% से भी अधिक बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। टॉपर भी स्वामी आत्मानंद स्कूल की है। और बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है, स्वामी आत्मानंद स्कूल को का नाम बदली करना चाह रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के स्तरहीन राजनीति। बहरहाल जो स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है, उसके नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। हालांकि राज्य सरकार की माने तो पीएम श्री योजना में शामिल होने से किसी भी स्कूल के नाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखना होगा कि नाम बदलने की इस सियासत से स्वामी आत्मानंद स्कूल की गुणवत्ता में कोई असर तो नहीं पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता है मुकेश शर्मा। मुकेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता है सत्यप्रकाश सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं कौशल सुरबेर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा और जानना चाहूंगा कि
आखिर वजह क्या है? देखो, दो तरीके की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं नाम बदलना चाह रहे हैं, आप कुछ अपना पक्ष अलग रखना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि पूरी जानकारी नहीं, उससे पहले कोई स्टेटमेंट ना दें। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? नाम बदलना चाह रहे हैं या ये पूरा जो प्रक्रिया है स्कूल की वो पूरी बदलना चाह रहे हैं, या पूरे स्कूल ही बदलना चाह रहे हैं? और बदलने के पीछे की मंशा क्या है? हो सकता है कुछ अच्छे विचार भी हों इसके पीछे, क्या मंशा क्या है? कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता बयान देने के पहले थोड़ा अध्ययन कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। सिर्फ बयान देना है इसलिए कुछ भी कहें बिना किसी आधार के, तो ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये अफवाह फैला रही है कि आत्मानंद स्कूल का नाम बदला जा रहा है, आत्मानंद स्कूल को बंद करने की प्रयास की जा रही है, तो ये एकदम झूठ बात है। ऐसा कोई भी प्रयास नहीं है। दूसरी बात, जो प्रयास सरकार के तरफ से हो रही है, तो ये पीएम श्री स्कूल जो है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 27,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है शिक्षा के स्तर को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए, कुछ तकनीकों को शामिल करने के लिए। ये 2026 तक चलने वाली योजना है। शिक्षकों को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना, विविध उपकरणों से परिचित कराना, ये सब इस योजना में शामिल है। हाँ जी। और बहुभाषी पेन के माध्यम से वहां पे नया तकनीक लाना, तो शैक्षिक खिलौनों का उपयोग करना, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से ये शिक्षा इस स्कूल को तो एक नया ढंग प्रदान करना है, नयापन देना है, ये इसका उद्देश्य है। उस उद्देश्य को तो जानकारी लिए बिना ये स्कूलों के नाम बदले जा रहे हैं और स्कूलों के बंद करने का प्रयास हो रहा है, ये बेसलेस बात किया जा रहा है। ठीक है, आपकी बात यहां तक मुझे समझ आ गई है और जनता को भी समझ आ गई होगी कि केंद्र सरकार कुछ पैसा देना चाहती है जिससे शिक्षा का स्तर और बढ़े, इसलिए नाम कुछ आप बदलना चाह रहे हैं। सर, इसमें ठीक है, केंद्र से पैसा आ रहा है तो कुछ लगाना जरूरी है केंद्र का, जैसे पीएम श्री या श्रीपद, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं इसमें देखिए, जो केंद्र सरकार की योजना सभी स्कूलों के लिए नहीं है। ये कुछ चयनित, एक ब्लॉक में एक स्कूल को चयनित करके और एक एक्सपेरिमेंटल की उसमें इस प्रकार की चीजों को यदि लाया जाता है कि आकर्षक और इंटरेक्टिव शिक्षण के वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके, इस प्रकार के यदि व्यवस्था केंद्र सरकार ने बनाई है। और इस योजना में पीएम श्री योजना के तहत, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत हम गैस प्रदान करते हैं, तो भाई आप इसमें उज्ज्वला क्यों जोड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास, भाई आवास आप दे रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री तो, अरे भाई योजना का जो नाम है उस नाम से योजना चलाना है, तो चयनित स्कूलों को उस श्रेणी में लाना है, तो वो नाम सामने रहता है, लेकिन पुराने नाम को यथावत रखा जाएगा। पुराने नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, कोई बदला नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कोई विषय है ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को बैठे डाले कोई काम है नहीं। तो इस प्रकार के बयान देना, जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता हमारे बता रहे हैं कि नाम हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी केंद्र सरकार पैसा दे रही है तो अच्छी सुविधाएं मिले उन्हें स्कूलों को, तो पीएम श्री और लगाया जा रहा है, वो भी कुछ स्कूलों में ऐसा हो रहा है। तो इसमें क्या आपत्ति क्या है, मतलब अगर वो लगा रहे तो? अभिषेक जी, देखिए, दो बातें इसमें निकल के थी। एक तो मैं पहले बोलना चाहता हूँ, माफ कीजिए, पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उन बच्चों को जो आत्मानंद स्कूल से पढ़े और उन्होंने मेरिट में जिनका नाम आया है। मेरी तरफ बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और देखिए, राष्ट्रीय समुद्री विकास प्राधिकरण नाम बदला सागरमाला, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इस तरह से तमाम ऐसी योजनाएं मेरे को फहरिस्त है 40 से 50 लिस्ट लोगी।
नाम बदलना इनकी फहरिस्त में है। देखिए, अगर ये बात करते गुणवत्ता की, आत्मानंद स्कूल के बच्चे, अगर आप पिछले 3 साल जब से आत्मानंद स्कूल बना है, आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, मेरिट लिस्ट में हर साल 3 से 4 बच्चे आते ही आते हैं, ये रिकॉर्ड है। तो जब वहां पे गुणवत्ता है, वहां पे बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको उसे बदलने की क्या जरूरत पड़ रही है? आप फाफाडी में, मैं एक स्कूल का उदाहरण बस दे रहा हूं, रायपुर में फाफाडी स्कूल में आप चले जाइए, रायपुर स्कूल में, वहां पे कंप्यूटर लैब भी है, लाइब्रेरी भी है, खेलकूद की जगह भी है, अच्छे वहां पे शिक्षक भी है, दूसरे स्कूल में अच्छे बच्चे टॉपर में आते हैं, तो आपको बदलने की क्या जरूरत है? और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मानंद किनके नाम पर है? वो व्यक्ति जिन्हें छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से उन व्यक्ति के नाम से आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको लेके आना है तो और दूसरा स्कूल बना लीजिए ना, ये तो और अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा क्रांति आ जाएगी। आप 200 स्कूल की बात करें, एक नए 200 स्कूल बना दीजिए ना पीएम आवास के नाम, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाइए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के विकास के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हम भी विपक्ष रहते आपके साथ है, मगर समस्या ये है कि आपको नाम के साथ समस्या दिखता है। सत्य प्रकाश जी, ठीक है। अब जैसे एक वार्ड में या फिर एक गांव में पहले से आपका आत्मानंद स्कूल है, वहां पर एक और खोल दिया जाए पीएम श्री, तो कैसे संचालन होगा? राज्य सरकार अलग करेगी, जब बच्चे तो उतने ही हैं, जब वहां पे भी सीटें खाली है। मैं खबर लगातार पढ़ रहा था, गांव क्षेत्र में काफी सीटें स्कूलों में खाली हैं, तो हम 2-2 स्कूल संचालित करके क्या करना चाहते हैं? 2 बिल्डिंग, 2 स्कूल, दोनों का फंड अलग अलग, दोनों के टीचर अलग अलग, इसकी कुछ आवश्यकता है? हाँ, जहां पे नहीं हो वहां पर और लगाए जाएं या फिर और स्कूल खोले जाएं तो ठीक है, समझ में आता है। और ये बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बाकी योजनाओं का भी नाम बदला, तो सर एक बहुत पुरानी परंपरा है, वो आपके समय से भी चली आ रही, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चलता है, और ये हमेशा से जिसकी सरकारें आई उन्होंने ऐसा किया है, कोई नई या पहली बार नहीं हुआ है। देखिए अभिषेक जी, महत्वपूर्ण बात क्या है? आत्मानंद स्कूल 15 साल की सरकार थी, ये वो व्यक्ति, इनकी सरकार 15 साल में 3000 स्कूल बंद हुए। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि गरीब के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, मजदूर के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, वो भी आगे बढ़े, समाज का, अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करे। भूपेश बघेल जी आते, 15 साल 3000 स्कूल बंद करने वाले व्यक्ति, हमारे भूपेश बघेल जी ने एक सपना देखा कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल सकती है, उनका भी उत्थान हो, आत्मानंद स्कूल लेकर आए। दिक्कत कहां आ रही है? जब इनको मालूम है कि जो व्यक्ति जो अपने बच्चे को वहां पढ़ा रहा है, वो नाम किसका ले रहा है कि काका ने मेरे बच्चे को स्कूल में पढ़ाया है, काका ने ये योजना दी है, काका ने मेरे बच्चे का उत्थान किया है, काका ने मेरे बच्चे को शिक्षा दी, तो आज वो फला जगह पर नौकरी कर रहा है। तो ये इनको दिक्कत हो रही है कि उसमें जो नाम आ रहा है, काका का नाम आ रहा है, भूपेश बघेल जी का नाम आ रहा है। अभी क्या चाहिए इनको? जैसे मैंने बोला, रैपअप करना है उनको रैपअप करके दिखाना है कि ये हमने दिया है। बात वहां इनको खटक रही है कि कहीं पे भी भूपेश बघेल जी का नाम नहीं आना, कहीं पे भी कांग्रेस का नाम नहीं आना चाहिए, कांग्रेस सरकार का नाम नहीं आना चाहिए, कि योजना, अच्छी योजना खासतौर से उनकी है। सबसे बड़ी समस्या इनके साथ वही है, इसीलिए ये क्या करना चाह रहे हैं? उसका नाम बदलना चाह रहे हैं कि हमारा ठप्पा लग जाए, उसको हमारा सील साइन हो जाए कि हमने दिया है। मगर जनता जानती है, वो हर व्यक्ति जो वहां पढ़ा है, जो हर बच्चा वहां पढ़ा है, वो जानता है किसने दिया है। देखिए, मैं बार बोल रहा, हमारी पार्टी बार बोल रही है, दिक्कत कहीं नहीं है। आप नए स्कूल बनाइए और बनाइए, हम विपक्ष से आपके साथ खड़े हैं। 200 के 500 स्कूल बनाइए, आप पीएम श्री के नाम से 500 स्कूल बनाइए, उसमें क्या समस्या है? मगर ये जो आत्मानंद स्कूल है, उसको नाम बदल के क्या जरूरत है? कौशल जी के पास नाम बदलना चाह रहे हैं। कौशल जी, शिक्षा तो मिल ही रही है, मेरिट में बच्चे आ रहे हैं, वो हर चीज हो रहा है, हर फैसिलिटी है। ठीक है सर। कौशल जी, कांग्रेस ने वाकई अच्छा काम किया, जो स्कूल हैं वो अच्छे चले, एक अच्छा प्रयोग किया था और वो सफल भी हुआ। मुद्दा ये नहीं, अभी जो हम मैं लड़ाई में समझ पा रहा हूं दोनों ही प्रवक्ताओं के बीच में, जिस तरह की खींचतानी चल रही है, बच्चों की शिक्षा को लेकर नहीं चल रही है, नाम को लेकर चल रही है कि किसका नाम आगे चलेगा, किसका नाम आगे रहेगा। यहां मुद्दा होना चाहिए कि शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए था। हमने दी है, वो काका का नाम तो वैसे भी लिया जाएगा, जो बच्चा पढ़ा होगा, पढ़ाई से मतलब हुआ है, उस स्कूल से नाम से थोड़ी ना मतलब हुआ है। वो काका ने खुलवाया तो काका नहीं था ना, नाम बदल दिया, उससे क्या लेना देना? बच्चा तो तब भी बोलेगा ना। लेकिन यहां बात शिक्षा की नहीं, लड़ रहे हैं कि नाम ना बदल जाए, जिससे उनकी वो छवि बाद में उनका नाम ना लिया जाए। कौशल जी, हेलो जी कौशल जी, आप थोड़ा सा लाउड बोलें जिससे आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच पाए। छोटे थे कुछ पाठ पढ़ा करते थे, नाम बड़ा या काम। तो लगातार आप देखेंगे पिछले जो 3-4 दिनों से स्कूल के नाम को लेकर लगातार वाद विवाद की स्थिति बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप किसी के लिए काम करते हैं, क्योंकि यदि स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद हो चाहे पीएम श्री, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनके लिए अच्छे शिक्षक की व्यवस्था करें। तो दोनों ही स्कूलों का जो टारगेट है वो लगभग सेम है।
मुझे ऐसा लगता है कि जो पीएम श्री स्कूल है उसमें केंद्र सरकार का पैसा लगना है, और चूंकि स्वामी आत्मानंद स्कूलों में राज्य सरकार का करोड़ों रुपए लग चुका है, तो चूंकि केंद्र सरकार की जो योजना है वो ऐसे दूरस्थ अंचलों में खोला जाना चाहिए जहां पर वाकई में स्कूलों में दिक्कतें हैं, जहां पर वाकई में टीचर नहीं है, जहां पर वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल सही, जहां पर वाकई में पढ़ाई की दिक्कत है। तो मुझे ऐसा हमको लेकर श्रेय लेने की होड़ के बजाय आपको अपनी लकीर को बड़ी करनी चाहिए और आपको उस दिशा में काम करना चाहिए कि आप जो बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था के जो काम करना चाहते हैं उसको आप आगे बढ़ाएं, ना कि आप सिर्फ राजनीतिक प्रत्यारोप। आप देखेंगे पिछले कई साल से अब जो शिक्षा विभाग की जो रिपोर्ट आती है, सब जो इसकी रिपोर्ट आती है, उसमें आज भी 8वीं क्लास के बच्चे अपना नाम नहीं लिख पाते। तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही भाई? यदि आप शिक्षा की बात करते हैं, आप अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं, इतने शिक्षकों की आप भर्ती करते हैं, तो शिक्षकों की जो प्रॉपर जो व्यवस्था है, आप देखेंगे कई शिक्षक शहरों में बहुत ज्यादा रहते हैं, मैथ्स के साइंस के शिक्षक शहरों में 8-8, 10-10 एक स्कूल में, तो दूरस्थ जो गाँव वहां पर मैथ्स साइंस के टीचर है ही नहीं। ठीक है, ये इस तरह की व्यवस्था क्यों? ठीक है, आपको तो प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहिए ना, इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए। आप नाम बदल देंगे उससे शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करना चाहिए, शिक्षकों की गुणवत्ता पर फोकस करना चाहिए, और जहां पर शिक्षकों की अनियमितता है वहां पर आप नियमित शिक्षक करिए। तो जिस तरह आप इससे आप शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, ना कि सिर्फ नाम बदलने से। ठीक है कौशल जी। मुकेश जी, जिस तरह से केंद्र सरकार अगर पैसा दे रही है तो ठीक है, जो नाम चल रहा है वही नाम चलने दिया जाए, पद्मश्री लगाने की क्या जरूरत है? अगर लगाना ही है तो जैसा कि कौशल जी भी कह रहे हैं कि दूर दराज जहां अंचल में वाकई जरूरत है वहां पर स्कूल खोल दिया जाए, क्या दिक्कत आ रही है? और जिस तरह से उनका नाम है, अगर नाम से कोई ऐतराज है तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं कि वो गांधी जी के आश्रम में रह के रघुपति राघव गाते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नहीं, मुझे लगता है कि उनसे उनका कांग्रेस से भी कोई ज्यादा खास नाता नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस इंदिरा गांधी ने जरूर कहा था कि कुछ जगह पर केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, वहां आप अपनी योजनाएं पहुंचाएं, वहां आप शिक्षा के क्षेत्र में या और जो जनता के उद्धार के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं तो आप करें तो बहुत अच्छा होगा। तो उनका कोई कांग्रेस से भी कुछ खास ताल्लुक रहा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं फिर आपको समझा दूं कि ये नए स्कूल खोलने की योजना नहीं है, ये स्कूल के नाम बदलने वाली योजना नहीं है, ये अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, ठीक, मुकेश जी थोड़ा सा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जब योजना आप लागू कर देंगे तो उसका नाम क्या लिया जाएगा, बस आप इतना बता दो। अच्छा, अगर नाम बदलने की योजना नहीं है तो पीएम श्री आत्मानंद स्कूल उसका नाम होगा। अच्छा, न उसमें से आत्मानंद हटने वाला है, अच्छा, न स्कूल का नाम हटने वाला है। अच्छा अच्छा, उसमें पीएम श्री एक शब्द जुड़ेगा। हाँ, जैसे पीएम आवास। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी किसी योजना को किसी नाम से नहीं जोड़ा है। प्रधानमंत्री कहा है, प्रधानमंत्री देश के हैं, इनकी तरह नहीं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा आवास, ये एक गांव में 1-2 आवास, एक ब्लॉक में 1-2 आवास बनाते थे, इंदिरा आवास, और अभी प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हुआ है। एक गांव में सैकड़ों आवास बनते हैं। तो ये योजना की सार्थकता होती है। तो कहीं ना कहीं स्कूल को अपग्रेड करने की बात हो रही है, तो इसमें कोई विवाद है ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई विवाद है ही नहीं। ठीक है, इनके पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है, तो चीजें ढूंढ के अब दूसरी हमारे भाई बात कर रहे थे कि भूपेश बघेल ने ऐसा किया, भूपेश बघेल ने वो किया, और काका, अरे भाई 1 महीना चुनाव के, विधानसभा चुनाव के 1 महीना पहले भूपेश बघेल जी के ऊपर विश्वास आप ही लोगों ने उठा दिया था, कांग्रेस पार्टी का उठ गया था। भूपेश है तो भरोसा है स्लोगन, कांग्रेस है तो भरोसा हो गया था। ये विषय अलग है, भरोसा आप ही लोगों, अरे विषय यही है। नहीं सर, अभी आत्मानंद पे रहते हैं ना सर, स्कूल पे रहते हैं। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, यदि ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि इनके कारण हुआ और इनके नाम के कारण हुआ, तो नाम को तो आप ही लोगों ने मिटा दिया था। फिर कहीं ना कहीं यदि एक परिवार का नाम उसमें नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के नाम से किसी स्कूल को अपग्रेड करने की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें विवाद कुछ है ही नहीं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, कोई विवाद जैसी स्थिति है ही नहीं। जैसे कि उन्होंने बताया कि नाम ऐसा रहेगा, पीएम श्री आत्मानंद स्कूल करके जो रहेगा नाम वही रहेगा, आगे पीएम श्री लग जाएगा। तो अब क्या दिक्कत है? वो तो नाम भी पूरा बता रहे हैं कि इस तरह से पूरा नाम होगा।
और फिर देखिए सर, केंद्र सरकार पैसा दे रही है तो वो अपना राज्य सरकार जब आती है तो सर वो सबका नाम बदल देती है, नहीं बदल देती है। जो भी सरकारें आती हैं पुराने नाम बदलती, कुछ तो शहरों के नाम भी बदल गए, बहुत सारे नाम बदले हैं इन कुछ सालों में, वो अलग बात है सर। जिसकी सरकार आती है वो अपने हिसाब से चीजों को ट्रीटमेंट करती है, अब नाम बदलती है, अपने हिसाब से चलाती है। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें अगर कोई दिक्कत है या होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आपका नाम भी है पीछे जो आपने रखा था। देखिए अभिषेक, मुकेश शर्मा जी ने जो बात बोली, देखिए मुकेश शर्मा जी ने बात कही कि इसका पूरा उत्तर छोटा छोटा रखिएगा सर। श्री आत्मा स्कूल, ये अधिकृत बयान है इनका। मुख्यमंत्री जी ने अभी तक क्या बोला? अरे बोलो, मुख्यमंत्री जी ने अभी तक क्या बोला? पीएम श्री स्कूल बनेंगे। मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने क्या बोला? पीएम श्री स्कूल बनेंगे। किसी ने भी अभी नाम बताया? ये जो मुकेश शर्मा जी नाम बता रहे, तो ये बता रहे अधिकृत बयान है, मोदी जी का यही बयान है कि यही नाम रहेगा। तो ये भ्रम की स्थिति खुद पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे, मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे, मुकेश शर्मा जी टीवी डिबेट बैठ के प्रतिष्ठित चैनल बैठ के क्या बात कर रहे हैं। यही हम लोग बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है कि आपको स्कूल का नाम बदलना पड़ा। क्यों बदलना है? क्योंकि वहां पे नाम ना है, भूपेश बघेल का नाम ना है। देखिए एक चीज और बोलूंगा, हमको ना सिखाए। हमारी अगर इतिहास उठा के देख लेना, हम तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल 1947 जब देश आजाद हुआ, सरकारी स्कूल की स्थापना की ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। सरकारी स्कूल, नवोदय स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, हमने बनाए। 10 साल हो गए इनकी सरकार में, कितने नवोदय स्कूल बनाए, कितने केंद्रीय विद्यालय बनाए। और आज जब यहाँ पे भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किया है, एक अच्छा योजना लेकर जो 15 साल सोच नहीं पाए थे, तब आज क्यों इनको ही बदलना पड़ रहा है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वो योजना ऐसी योजना जिसको बंद तो कर ही नहीं सकते किसी हालत में, तो उस पर अपना कॉपी पेस्ट लगाने के लिए कर रहे हैं। बोल रही है आप पीएम श्री लेके आइए, मगर और बनाइए, इसको बदलने की क्या जरूरत है? आत्मानंद जी का नाम बदलने की क्या जरूरत है? आपको क्या दिक्कत है? छत्तीसगढ़ संस्कृति से, छत्तीसगढ़ परंपरा से, छत्तीसगढ़ के ऐसे महानुभाव जिन्होंने नाम रोशन किया छत्तीसगढ़, उनके साथ क्या दिक्कत है बीजेपी को? हमेशा उनको कहीं ना कहीं नकारती रही है छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, या छत्तीसगढ़ संस्कृति को नकारती रही है। ये दर्शाता है के लोग। समय नहीं है, वो भी मुझे लास्ट कमेंट कौशल जी से, राजनीतिक दल है मगर वो तो नहीं है। कीजिए आप। कौशल जी, एक अंतिम सवाल आपसे है कि जिस तरह से जो ये चल रहा है नाम को लेकर, जो विवादास्पद चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अक्सर हम ये देखते हैं सर कि जब भी सरकारें आती हैं, ये पहली दफा नहीं है, वो अपना कुछ ना कुछ एजेंडा रखती हैं और उसी हिसाब से नाम परिवर्तित करती हैं कि पुरानी जो कहीं ना कहीं जो सरकारें रही उनका नाम हट जाए या फिर विलुप्त हो जाए या उनका नाम ना लिया जाए, ऐसी मंशा होती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें बीजेपी की है, लेकिन सरकारों की रही है और रहती भी है। निश्चित तौर पर जो भी सरकारें आती हैं वो अपने हिसाब से नाम बदलने का काम करती है। कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए क्या कि जिस चीज के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा होना चाहिए। आप सिर्फ नाम बदल के आप अच्छा काम कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी नहीं। काम आपको अच्छा करना पड़ेगा, शिक्षा की व्यवस्था को आपको सुधारना पड़ेगा। 8वीं के बच्चे जो अपना नाम नहीं लिख पाते उनको ये सिखाना पड़ेगा। तो पहली दूसरी बच्चों जो प्राइवेट स्कूल के कर पाते हैं वो स्तर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नाम बदलने से अच्छा काम करने की मुझे ऐसा लगता है। सरकारों को फोकस होना चाहिए कि हम स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे अच्छा काम करें ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुकेश जी, आपका सत्यप्रकाश जी, आपका कौशल जी, आपका तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब छत्तीसगढ़ में राजनीति स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर चल रही है। बीजेपी कह रही है कि केंद्र से पैसा आएगा इसलिए इसका नाम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, बस आगे पीएम श्री भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसे कहीं ना कहीं जो उनकी विरासत है, जो उनके द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर है या उनकी योजना है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी पानी फिर रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा ये राजनीति कहां तक जाती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।